अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे, लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो ज़रूर मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। वाला इन कफ़रतुम, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, मेरी नेमत को झुटलाओगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अज़ाब दर्दनाक है। तो इस आयत मुबारक के अंदर हमें ये सबक दिया जा रहा है कि हमने अल्लाह ताला की जो है नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं करनी। आज का हमारा मौजू शुक्रगुजारी के मुताल्लिक है। आइए इसके मुताल्लिक चंद एक रिवायात सुनने की सआदत हासिल करते हैं। एक मरतबा मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मरतबा प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, और जब आप अपने कमरे मुबारक के अंदर तशरीफ़ लाए तो क्या देखते हैं कि एक रोटी का टुकड़ा ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस रोटी के टुकड़े को उठाया और उसको साफ़ किया, और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, नेमतों का एहतराम किया करो, क्योंकि ये जिस घर से गई है वापस लौट कर नहीं आई। देखें, एक रोटी का टुकड़ा था, मेरे आका ने उसको उठाया और ये भी फरमाया कि इस नेमतों का एहतराम करो, क्योंकि जिस घर से ये चली गई है वापस नहीं आई। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं हमने उनकी कदर करनी है, उनको हमने समझना है, उनकी अहमियत को समझना है। आइए इसी तरह मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और फरामीन भी हैं, उनको भी सुनने की सआदत हासिल करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अर्ज़ की कि ऐ मालिक, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, जबकि मैं तेरे शुक्र तक तेरी नेमत के बगैर नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई और फरमाया कि ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें मालूम नहीं जितनी नेमतें तुम्हारे पास हैं, क्या ये मेरी तरफ से नहीं हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, क्यों नहीं बारी ताला, बेशक या अल्लाह ये तेरी तरफ से ही सारी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, इन नेमतों पर शुक्रिया अदा करो, मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा। देखें, अल्लाह ताला ने अगर हमें नेमत दी है तो उसका शुक्र करना भी हमारे ऊपर लाजिम है। आइए एक और रिवायत सुनते हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अर्ज़ की कि ऐ मालिक, मैं तेरी बारगाह के अंदर कैसे तेरा शुक्र अदा करूँ, हालांकि मेरे जितने भी आमाल हैं, मेरे सारे के सारे आमाल तेरी किसी एक छोटी सी नेमत का भी बदला नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाज़िल फरमाई और इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अभी आपने मेरा शुक्र अदा कर दिया है। देखें, अल्लाह के नबी ये अर्ज़ कर रहे हैं कि ऐ मालिक, मेरी जितनी सारी ज़िंदगी के आमाल हैं तेरी छोटी सी किसी नेमत का भी बदला नहीं हो सकते। तो ये देखें, अंबियाए कराम अल्लाह ताला का कैसे शुक्र अदा करते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के बारगाह के अंदर शुक्र अदा किया करें। आइए मज़ीद सुनते हैं। हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को अपनी बारगाह के अंदर जमा फरमाएगा और उन लोगों से अपनी नेमतों का शुमार कराएगा, उनको अपनी नेमतें गिन गिन कर जो है इरशाद फरमाएगा। आप फरमाते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने ये कहा तो आप दाढ़ें मार मार कर रोने लगे। उसके बाद जब आपको कुछ फाका हुआ, आपने फिर ये अर्ज़ की कि जब एक मरतबा रब तबारक व तआला अपने बंदों को अपनी बारगाह के अंदर बुला लेगा, फिर कभी अपने बंदों को अजाब नहीं देगा। देखें, अल्लाह ताला की रहमत की तरफ भी हमें ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि अल्लाह ताला अगर अपने बंदों को अपनी बारगाह में बुलाएगा तो अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी नेमतें भी हमें गिनवा कर शुमार करवाएगा। अल्लाह ताला की कितनी कितनी नेमतें दुनिया के अंदर हमें मिलती हैं, लेकिन हम उनका शुक्र अदा करते हैं
या नहीं करते, ये हमें गौर करना चाहिए। आइए मज़ीद सुनते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन नेमतें नेकियों और बुराइयों के साथ लाई जाएंगी। तो अल्लाह ताला अपनी एक नेमत से फरमाएगा कि इसकी नेकियों में से अपना हक ले ले। तो जब वो नेमत उसकी नेकियों में से अपना हक लेगी, हजूर फरमाते हैं कि उसकी नेकियों में से कोई भी नेकी बाकी नहीं रहेगी, एक ही नेमत सारी नेकियां ले जाएगी। देखें अल्लाह ताला की कितनी हमारे ऊपर नेमतें हैं और बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की। तो क़यामत के दिन एक नेमत सारी नेकियां लेकर जाएगी। अल्लाह अकबर। आइए मज़ीद सुनते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मालदार शख्स के पास बहुत ज़्यादा माल था, लेकिन उसका माल ऐसा ऐसा हलाक होने लग गया, हत्ता कि उसके पास एक बिछाने के लिए चटाई बाकी रह गई। उस बंदे ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला की हम्द व सना करना शुरू कर दी। तो एक दूसरे मालदार ने पूछा कि ऐ बंदे, अब तो तेरा सारा माल भी हलाक हो चुका है, अब तो तेरे पास कोई नेमतें ही नहीं रही, एक खाली चटाई रह गई है, फिर भी तुम अल्लाह की हम्द व सना किस बात पर कर रहे हो? उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया और आपने फरमाया, क्या तुम देखते नहीं, ये अल्लाह ताला ने मुझे हाथ अता किए, मुझे टांगें अता की, पाँव अता किए, आंखें अता की, क्या तुम देखते नहीं ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं? हमें भी गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए, पाँव दिए और अल्लाह ताला ने आंखें दी, ज़बान दी, सुनने के लिए कान दिए। हम कितनी जो है वो बसा औकात नाशुक्री के अल्फाज बोल जाते हैं। अगर हमारे पास दुनियावी माल ना हो, हम कह देते हैं जी हमें तो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। इस तरह जो है अल्लाह ताला की नाशुक्री हो जाती है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतें हमें दी हैं, फिर भी हमें अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर राज़ी रहकर अल्लाह ताला की हम्द व सना करनी चाहिए। आइए मज़ीद एक रिवायत सुनते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे को 4 चीज़ें अता की गईं, उससे दुनिया और आखिरत की भलाई अता की गई। आपने इरशाद फरमाया, नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली ज़बान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 उसके माल और उसकी इज्जत में ख़यानत ना करने वाली बीवी। हजूर फरमाते हैं जिसको ये 4 चीज़ें दी गई, उसको दुनिया और आखिरत की भलाई अता की गई। देखें, दिल ऐसा दिल हो कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, ज़बान हो तो ऐसी हो जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो, और बदन भी ऐसा हो अगर कोई मुसीबत आ जाए, अगर कोई बीमारी लग जाए तो वो भी सब्र करने वाला हो। उसकी इज्जत और माल के अंदर खयानत ना करने वाली बीवी हो, ऐसी बीवी जिसको अता की गई, उसको दुनिया और आखिरत की भलाई अता की गई। हज़रत इसहाक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स ने प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ करता था और हजूर उससे इरशाद फरमाते कि ऐ नौजवान, तूने कैसे सुबह की? वो अर्ज करता, या रसूलल्लाह, जैसे आपने सुबह की मैंने भी वैसे सुबह की, जैसे आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया ऐसे मैंने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक उठाते और उस बंदे के लिए दुआ फरमाया करते थे। एक दिन वो हाजिर हुए, हजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ फलां, तुम कैसे हो? वो अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, अगर मैं शुक्र अदा करूं तो मैं खैरियत से हूं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ना ही हाथ उठाए ना ही उनके लिए दुआ फरमाई। वो अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, जब मैं आपकी बारगाह के अंदर पहले हाजिर हुआ करता था, आप मेरा हाल दरियाफ्त करते थे, इसके बाद आप मेरा हाल दरियाफ्त करने के बाद जब मैं आपको जवाब देता, आप अपने हाथ मुबारक उठाते और मेरे लिए दुआ किया करते थे। लेकिन या रसूलल्लाह, आज आपने ना हाथ उठाए ना मेरे लिए दुआ की, इसकी क्या वजह है? मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ नौजवान, जब तुम पहले आते थे तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, मैं तुम्हारे लिए दुआ फरमाया करता था, लेकिन आज तुम आए हो, मैंने तुमसे तुम्हारा हाल पूछा, लेकिन तूने शुक्र करने के अंदर शक किया, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए दुआ नहीं फरमाई। देखें, प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुक्र करने वालों के लिए दुआएं फरमाया करते थे, लेकिन उन्होंने शुक्र के अंदर शक किया, अल्लाह ताला का दिल से शुक्र अदा नहीं किया,
तो मेरे आका ने उनके लिए दुआ भी नहीं फरमाई। देखें शुक्र की कितनी फजीलत है कि अगर हम शुक्र करेंगे अल्लाह ताला हमें इसका कैसा कैसा नेमल बदल अता फरमाएगा। मेरे आका भी अपने उम्मतियों के लिए शुक्र करने पर दुआएं फरमाया करते थे। आइए मजीद सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक। हज़रत मालिक बिन नदला जमशी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर परागंदा हाल हाजिर हुआ। मेरे जिस्म के ऊपर गर्द आलूद था। आप फरमाते हैं कि जब मैं हजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ, हजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए मालिक, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें माल अता किया है? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे माल अता किया है। हजूर ने दरियाफ्त फरमाया कि ए मालिक, अल्लाह ताला ने तुम्हें कौन कौन सा माल दिया है? आप अर्ज करते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे पैसा भी दिया है, ऊँट भी दिए हैं, गाय भी दी हैं, बकरियां भी दी हैं, हर किस्म का माल अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है। तब जब आपने ये अर्ज किया, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? सुनिए, आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मालिक, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया है तो उसका असर भी तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए। बहुत ही कमाल का जुमला हजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ मालिक, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो उस माल का असर भी तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए। आजकल मुआशरे के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कितना कितना पैसा रखने वाले हैं, अरबों खरबों पति होते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं और वो इस तरह अपने आप को जाहिर करते हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ मालिक, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया है तो उस माल का असर भी तुम्हारे ऊपर दिखाई देना चाहिए। यानी कि हजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया तो तुम अपने ऊपर ऐसा इजहार भी करो जो देखने वाला हो उसको भी पता चले कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया है। अल्लाह के दिए हुए माल से अपने ऊपर भी खर्च करो। अल्लाह ताला ने जो हमें माल दिया है उसका इजहार भी होना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले बन जाएं। आइए एक आखिरी हदीस मुबारक सुनते हैं। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को क़याम फरमाया करते थे। आप इतना तवील क़याम फरमाते, इतना तवील क़याम फरमाते कि आपके पाँव मुबारक के ऊपर वरम आ जाता, आपके मुबारक पाँव सूज जाया करते थे। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं, आप इतनी इबादत क्यों किया करते हैं कि जिससे आपके पाँव मुबारक भी सूज जाते हैं? मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए मैं अल्लाह ताला की इस कदर इबादत करता हूँ। देखें, हजूर के सदके तो अगले पिछलों की बख्शिश हुई और हजूर जो है क़यामत के दिन भी हमारी बख्शिश करवाएंगे। लेकिन हजूर दुनिया के अंदर अल्लाह का कैसा शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की कैसी इबादत करते हैं कि आपके पाँव मुबारक भी सूज जाया करते थे। हमें भी प्यारे आका की सीरत के ऊपर अमल करना है। प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अमल करते हुए हमें भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना है ताकि हम भी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन सकें। अल्लाह ताला की नेमतें बहुत ही ज़्यादा वसी हैं। हमें अल्लाह ताला अपनी नेमतों का सही मानों में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।